बायबैक ऑफ शेयर्स के हम 3 सम करने वाले हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अभी आने वाले एग्जाम के लिए। जिन बच्चे ने 3 सम को अच्छे से कर लिया, जिसका बेसिक क्लियर होगा, वो इजीली बायबैक का 20 मार्क आराम से हासिल कर पाएगा आने वाले एग्जाम में। तो हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर दिया है जो हमने ऑलरेडी हमारे इसी चैनल में अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन सेकंड है क्या। क्वेश्चन फर्स्ट में हमने सिर्फ जर्नल एंट्री सीखा था। आज के लेक्चर हम जर्नल एंट्री प्लस बैलेंस शीट भी सीखेंगे। चलिए देखिए, द समरी बैलेंस शीट ऑफ मनीष लिमिटेड, अ नॉन लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 12 इज एज फॉलो। कंटेंट आपको यहां दिया है। सबसे पहले सर बायबैक ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो नंबर ऑफ शेयर बायबैक कितना हो रहा है वो दिया है या नहीं दिया है या निकालना पड़ेगा सर। सेकेंड वन, ऑफर प्राइस दिया है कि पता करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखिए, कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट असर्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट मनीष लिमिटेड कैन बाय बैक। मतलब सर नंबर ऑफ शेयर बायबैक नहीं दिया है, वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर बायबैक। उसी के नीचे बोला है कि आपको ऑफर प्राइस, मैक्सिमम प्राइस का मतलब क्या हुआ, ऑफर प्राइस, वो भी पता करना पड़ेगा खुद से। मतलब ये क्वेश्चन जो है व्हेन ऑफर प्राइस नॉट गिवन वाला क्वेश्चन है सर। तो हमें ऑफर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर बायबैक दोनों भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जब ये सारे वर्किंग हो जाएंगे तो उसके बाद देखो लिख के दिया है कि आपको जर्नल एंट्री भी सॉल्व करना है, साथ में बैलेंस शीट भी बनाना है बायबैक करने के बाद सर। बायबैक करने के बाद हो या पहले हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बैलेंस शीट कॉमन है, सबके लिए सेम है सर, चाहे चैप्टर आईआर हो या आपका बायबैक हो या नॉर्मल फाइनल अकाउंट हो सर। तो हम लोग फॉर्मेट के थ्रू पे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी सीख के लेंगे सर। चलिए फिर शुरू करते। सबसे पहले सर हमें ऑफर प्राइस नॉट गिवन का वर्किंग सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने वर्किंग के लिए देखिए यहाँ पे जो है फॉर्मेट्स रेडी करके रखा हुआ है व्हेन ऑफर प्राइस नॉट गिवन का। ये हमने ऑलरेडी हमारे बेसिक लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ है, जो आपको इसी चैनल मिल जाएगा। उस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपको कम से कम टाइम में पूरा सिलेबस अच्छे से सिस्टमैटिक मैनर से इंक्लूडिंग नोट्स, पीडीएफ के जितने भी नोट्स के पीडीएफ है, एफए के ऑब्जेक्टिव, एफए के थ्योरी क्वेश्चन, प्रैक्टिस टेस्ट, एमसीक्यू पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन, पीडीएफ, सब कुछ अगर आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक एक जगह चाहिए तो उसका हमारे पास प्रॉपर एक कोर्स है एट अफोर्डेबल प्राइस में। इस कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन सर। सबसे पहले मुझे चाहिए सर 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड एंड उसके लिए चाहिए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। क्वेश्चन देखिए, हमारे पास शेयर कैपिटल ऑथोराइज नहीं लेना, हमें ऑथोराइज नहीं, पेड अप कॉल्ड अप देखना, जो कि एक ही शेयर है सर, जो है इक्विटी शेयर। अब इसका मतलब यहाँ पे ये बन रहा है कि ये ऑथोराइज, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप सब कुछ एक ही अमाउंट है सर, जो है 25 लाख। अगर ऑथोराइज अलग होता और ये अलग होता तो हमें ये देखना होता, ऑथोराइज देखना नहीं होता सर। तो अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे 25 लाख। तो शेयर कैपिटल मिल गया हमें सर 25 लाख। तो शेयर कैपिटल लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, क्या लिख देंगे 25 लाख। जस्ट सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा सर हमारा 25 लाख। अब मुझे चाहिए रिजर्व्स एंड सरप्लस। जितने भी टाइप के रिजर्व सरप्लस होंगे सब के सब हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए 1 2 3, तीनों को ऐड कर देंगे सर। ये भी सर टोटल कितना 25 लाख ही है। 10 10 20 प्लस 5 25 लाख। 25 लाख का शेयर कैपिटल, 25 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल शेयर होल्डर फंड पे कितना मिल जाएगा सर 50 लाख। कितना मिल जाएगा 50 लाख। बट मुझे क्या चाहिए, टोटल शेयर होल्डर फंड का 25% चाहिए। तो आप क्या कीजिए 50 लाख रुपीस का 25% निकाल लीजिए, तो आपको मिलेगा 12,50,000, जो कि आउटर कॉलम में आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12,50,000। ये हमें जो है हमारा पहला वर्किंग नोट का पहला आंसर मिल गया सर। अब चलते हैं मिनिमम ओन फंड के लिए। क्वेश्चन क्या है, टोटल शेयर होल्डर फंड बताइए। टोटल शेयर होल्डर फंड कितना है, 50 लाख है कि 12,50,000 है सर। ये तो 25% वाला वैल्यू है। 50 लाख इज आवर टोटल शेयर होल्डर फंड। तो सबसे पहले टोटल शेयर होल्डर फंड में आ जाएगा 50 लाख।
अब हमें चाहिए 50% ऑफ डेप। डेप मतलब यहाँ पे डिवेंचर लोन से बनता है, तो चेक कीजिए क्वेश्चन में कोई डिवेंचर कोई लोन है क्या। हाँ सर डिवेंचर है, टोटल 25 लाख का है, बट टोटल 25 लाख नहीं लेना, यहाँ वर्ड क्या लिखा है 50% ऑफ डेप। तो मैं यहाँ दिखाने के लिए समझाने लिख देता हूँ मैं कि 25 लाख का हमें क्या चाहिए सर, ओनली 50% चाहिए। अब डेफिनेटली 25 लाख का 50% बनेगा सर 12,50,000। कितना जाएगा, कैसे करना है अगर चेक करना तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेटर टाइप कीजिए 25 लाख मल्टीप्लाई 50%, तो मिल जाएगा 12,50,000। अब 50 लाख में से 12,50,000, ये देखिए ना यहाँ लिखा गया है, माइनस करने बोला है, तो सर 50 लाख में से आपको 12,50,000 जो है माइनस करना है, तो मिलेगा 37,50,000। कितना मिल जाएगा, 37,50,000। अब थर्ड एंड लास्ट वर्किंग नोट पार्ट है जो है टोटल रिजर्व सरप्लस, हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, ये देखिए जो कि है 25 लाख का, तो यहाँ पे आ गया 25 लाख। अब टोटल बायबैक अमाउंट हम कैसे पता करते हैं, विच एवर इज लोवेस्ट और लोवेस्ट ऑफ अबाउ 3, तीनों में सबसे छोटा अमाउंट बताइए मुझे कौन सा दिख रहा है आपको। एक 12,50,000 है, एक 37,50 है और एक 25 लाख। सबसे लोवेस्ट कौन सा है सर, डेफिनेटली सबसे लोवेस्ट जो बन रहा है हमारा 12,50,000, तो आंसर विल बी 12,50,000 इज अ टोटल बायबैक अमाउंट। टोटल बायबैक अमाउंट आ गया सर 12,50,000। इतना क्लियर है पहला चीज। अब नंबर ऑफ शेयर भी नहीं है और ऑफर प्राइस भी नहीं है, तो दोनों मुझे पता करना पड़ेगा। इस सब हम लोग सिर्फ वर्किंग कर रहे हैं अभी तक से। तो सबसे नंबर ऑफ शेयर बायबैक के लिए 25% नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स चाहिए। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन में आइए, यहाँ चेक कीजिए टोटल 25 लाख रुपीस का शेयर है और एक शेयर 10 रुपीस का है, तो नंबर्स पता करने के लिए बेसिकली हम डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा सर कितना 25 लाख है तो 2,50,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 2,50,000 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई 25%, बराबर है क्या। हाँ सर, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए तो आपको नंबर ऑफ शेयर बायबैक मिल जाएगा सर 2,50,000 मतलब 12,500 तो शायद आएगा, 2,50,000 मल्टीप्लाई 25%, सॉरी 62,500, ओके 62,500 शेयर्स है, क्या शेयर्स है, ध्यान रखना ये आपको शेयर्स मिला है 2,50,000 का 25% निकालने में मिला अपने को 62,500 शेयर्स मिला है। क्या मिला, 62,500 शेयर्स। अब मुझे ऑफर प्राइस पता करना है, मुझे मालूम है कि टोटल बायबैक करना है सर 12,50,000 का, टोटल मुझे बायबैक इतने रुपीस का करना है, डिवाइड बाय कितने शेयर्स का बायबैक करना है 62,500, मतलब मैं एक शेयर के पीछे कितना पे कर रहा हूँ, डिवाइड कर लीजिए मिल जाएगा 12,50,000 डिवाइड बाय 62,500, तो आपको मिल रहा है टोटल 20 रुपए का ऑफर प्राइस। आप क्वेश्चन देखोगे आप लोग तो मालूम है कि फेस वैल्यू जो है हमारा 10 रुपए एक शेयर है, टोटल 20 रुपए रिटर्न कर रहे हैं, 20 रुपए रिटर्न कर रहे हैं, इसमें 10 रुपए तो फेस वैल्यू है, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा हमारे लिए सर सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। मतलब यस हमने उनसे लिया 10 रुपए, दे रहे 20 रुपए सर, मतलब ये क्वेश्चन जो है बायबैक ड्यू एट प्रीमियम वाला है। अब चलेंगे जलन के लिए, सबसे पहला एंट्री सर बायबैक ड्यू का एंट्री, और क्वेश्चन अभी अभी हमने समझा कि क्वेश्चन जो है सर बायबैक ड्यू एट प्रीमियम वाला है। डेट दिया नहीं है तो फिलहाल फर्स्ट एंट्री लिख सकता हूं। सबसे पहला एंट्री सर होगा ड्यू का, जो कि आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री हर किसी को याद होना चाहिए, कैसे याद करें मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया हुआ है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम में कर रहे हैं तो लॉस होगा, तो लॉस हमेशा डेबिट में आएगा, तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। इस सब पैसा हम एट द एंड किसको देने वाले सर, होल्डर को देने वाले, तो यहां पर आएगा टू, कौन से होल्डर को, टू इक्विटी शेयर होल्डर को। कैलकुलेशन कैसा आएगा, कितने शेयर्स का हम बायबैक करें चेक कीजिए, तो सर अभी अभी डिस्कशन हमारा हुआ 62,500 शेयर्स का बायबैक होगा, 62,500 शेयर्स का बायबैक होगा 10-10 के अकॉर्डिंग। तो सर मैं कैलकुलेशन यहां बता सकता हूं 62,500 नंबर ऑफ शेयर्स है, एक शेयर फेस वैल्यू हमेशा शेयर कैपिटल में आता है, जैसे कि इस क्वेश्चन 10 रुपए है, और प्रीमियम भी 10 रुपए का ही है पर शेयर के अकॉर्डिंग, तो मल्टीप्लाई ₹10। कैलकुलेशन करने पे बेसिकली आने वाला है सर 6,25,000, ये भी 6,25,000,
टोटल आएगा सर कितना 12,50,000 आना चाहिए। कितना आ जाएगा 12,50,000। 6 + 6 12, 20 25 50। तो सर टोटल हम जो है अपने शेयर होल्डर को इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड ऑल 12,50,000 पेड करेंगे। नरेशन क्या आएगा, तो उसका नरेशन बन जाएगा सर बीइंग, बोलिए बोलिए नरेशन क्या बनेगा, बीइंग बाय बैक ड्यू एट प्रीमियम, बाय बैक ड्यू एट प्रीमियम। एंट्री नंबर 2 बनता है सर हमेशा फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, उसके बाद इन्वेस्टमेंट सोल्ड। और जहां तक मुझे याद है हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कहीं भी इन्वेस्टमेंट सोल्ड या फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स है ही नहीं, तो स्किप करो उस स्टेप को, आगे बढ़ो सीधे सीधे CRR क्रिएट करने के लिए। और CRR हम क्रिएट कितने अमाउंट का करेंगे सर, जितने का ड्यू फेस वैल्यू है दैट इज 6,25,000 माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। अब फ्रेश इशू तो 0 है, मतलब यस सर 6,25,000 पूरे अमाउंट का CRR क्रिएट होगा। CRR क्रिएट करने के लिए हमें फ्री रिजर्व चेक करना पड़ेगा हमारे बैलेंस शीट में से। तो देखिए क्वेश्चन में आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व प्रीमियम है, तो आप इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। दोनों में 10-10 लाख रुपए पड़े हुए सर, and we require only 6,25,000. So yes sir, we can use from the profit and loss or from the general reserve itself. So we can use we are using from the profit and loss sir. तो सर एंट्री आ जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्लीज आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा, शॉर्टकट नहीं CRR का, ठीक है। यहाँ मैं आप लोग का टाइम बचाएंगे बता रहा, बट एग्जाम में ऐसा लिखो तो टाइम क्या, टाइम तो बच जाएगा बट मार्क्स नहीं बचेगा फिर, इसलिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR, नरेशन आएगा बीइंग CRR क्रिएटेड आउट ऑफ रिजर्व। CRR कितने का आएगा सर, ये पूरे अमाउंट का, क्योंकि कोई भी फ्रेश हुआ ही नहीं है, तो पूरा का हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा हमारे रिजर्व में से। दैट इज 6,25,000 यहां पर भी, 6,25,000 यहां पर भी। चलिए उसके बाद क्या होगा सर, फ्रेश इश्यू नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, CRR हो गया, प्रीमियम एडजस्ट करना है सर। तो क्वेश्चन में हमें प्रीमियम का रिक्वायरमेंट कितना है, 6,25,000। हमारे पास दिया कितना है सर 5 लाख है, कम पड़ रहा है पैसा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में 10 लाख में से हमने सिर्फ 6,25,000 का यूज किया हुआ है, तो यस यहाँ पैसा पड़ा हुआ है, यूज कर सकते हैं हम लोग, बैलेंस है पैसा। तो चलिए हम पहले इस अमाउंट को यूज करेंगे, जितना कम पड़ रहा है हम प्रॉफिट एंड लॉस से यूज कर लेंगे सर। तो एंट्री बनना चाहिए सर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 5 लाख का मेरे पास अवेलेबल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बराबर ना। हाँ जी सर, ये देखिए ये वाला, तो हम 5 लाख का पहले अमाउंट यूज कर लेंगे यहाँ पे, जितना कम पड़ रहा है, कम कितना पड़ रहा है यहाँ पे 6,25,000 का चाहिए, तो मतलब 1,25,000 कम पड़ रहा है, जो हम लोग कहाँ से यूज कर लेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस से। कहाँ से यूज कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट लॉस से 10 लाख का पैसा था, हमने यूज किया है तो भी 6,25,000 ही किया, तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो डिफरेंस 10 लाख और 6,25,000 का डिफरेंस था, तो उसमें से हमने यूज कर लिया फॉर दी CRR एडजस्टेड टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। ओके, ये एंट्री नंबर 3 है। आप डेट चाहो तो ईयर एंडिंग का दे सकते हो। अमाउंट कितना आ जाएगा, पूरा 6,25,000 का हमने अरेंजमेंट कर लिया सर। चलिए नरेशन लिखना कंपलसरी, नरेशन पे एटलीस्ट हाफ मार्क होता है सर। बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक एडजस्टेड, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़े। अब सर एक आखिरी एंट्री पेड का, किसको पे करेंगे, इक्विटी शेयरहोल्डर को। तो एंट्री क्या बनता है, आखिरी एंट्री, तो एंट्री आएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारा 4th एंट्री सर। हम जितना अमाउंट बोले थे पूरा अमाउंट पे कर दें, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं कि 100 शेयर ट्रेस नहीं हो पाया, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो जितना अमाउंट था पूरा पेड हो जाएगा। आप देख सकते हो फर्स्ट एंट्री में होल्डर क्रेडिटेड था 12,50,000 से, तो अब डेबिट हो जाएगा सर 12,50,000 से, मतलब यस हम यहाँ पे
12,50,000 का पेमेंट कर रहे हैं। किसको पे करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को। और जहां तक मुझे याद आ रहा है इस क्वेश्चन में ना कोई बोनस इश्यू ना कुछ और है। नरेशन बीइंग बायबैक अमाउंट पे। इस क्वेश्चन में बस 4 ही जॉर्नल एंट्री से सर हमने कर लिया है। अब हमें चलना है हमारे नेक्स्ट स्टेप के तरफ, जो कि हमारा सर है फाइनल अकाउंट वाला बैलेंस शीट, जो यहाँ पे करना है सर। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारा रेडी है। अब इस बैलेंस शीट को सॉल्व करने से पहले आई सजेस्ट कि 4 हमेशा आपको नोट्स ऑफ अकाउंट, जिसको हम वर्किंग नोट भी कहते हैं, बना लेना चाहिए। और हमने कौन कौन से होते समझा भी है सर। लाइबिलिटी के अंदर एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व सरप्लस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। और सर एसेट के अंदर एक इन्वेस्टमेंट और एक कैश। ये 4 वर्किंग नोट या नोट्स ऑफ अकाउंट आप कह सकते हो, बनाना आपके लिए जरूरी है अंडर द चैप्टर ऑफ बायबैक सर। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहीं पे जो है हम बना लेंगे हमारा नोट्स ऑफ अकाउंट। आप इसको बैलेंस शीट के बाद भी बना सकते हो, पहले बना सकते हो, बट सजेस्ट बैलेंस शीट के बाद बनाओ। मेरे पास अभी जगह है तो बना रहा हूं यहाँ पे मैं। ये हमारे पास नोट्स ऑफ अकाउंट से या वर्किंग नोट आप कह सकते हो। सबसे पहले बनाने जा रहा हूं मैं शेयर कैपिटल। आप इन डिटेल में यहां लिख सकते हो, मैं बता कर रख रहा हूं आपको, मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूं, यहाँ पे करवा रहा हूं, लिखवा रहा हूं। आप इन डिटेल यहां लिख सकते हो, ऑथोराइज, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड ऑल प्रॉपर। तो फिलहाल करंटली अकॉर्डिंग सर मैं यहां लिखता हूं पहले मेरे पास की ओपनिंग में कितना था, मतलब जो बैलेंस शीट में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास स्टार्टिंग में 25 लाख रुपीज था। अब ढूंढना है जर्नल एंट्री में कहीं पे आपने इक्विटी कैपिटल वर्ड को यूज किया है क्या। तो ये देखिए रहा सबसे पहले सर डेबिट में हमने सीखा है सर शेयर कैपिटल मतलब लाइबिलिटी। अगर कोई लाइबिलिटी डेबिट होगा तो माइनस, रिपीट 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 रिपीट, डेबिट होगा तो माइनस, क्रेडिट होगा तो प्लस। तो डेबिट है मतलब ये माइनस हो कितना 6,25,000 का। तो यहाँ पे ये किस चीज के लिए मैं यहाँ माइनस करता हूँ सर, ड्यू का वे। रिफर के लिए आप एंट्री नंबर 2 देख सकते हो, सॉरी 1 है ना, हाँ बरोबर। और कहीं पे इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड सुनो, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर नहीं, गड़बड़ नहीं करना। हमने जर्नल एंट्री पास किया है, क्या कहीं और इक्विटी शेयर कैपिटल सर 4 ही तो एंट्री है, इसमें था, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन क्या है होल्डर है, नहीं चलेगा सर, इतना ही है। माइनस कीजिए, बताइए कितना आ रहा है सर। 25 लाख माइनस 6,25,000, राइट क्या रहा मैं, हाँ 25 लाख माइनस 6,25,000, ये आ रहा है 24,37,500। दैट्स इट। जब ये पूरा सॉल्व हो जाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर हमेशा आपको डबल अंडरलाइन पास करना है। इसका मतलब होता है कि ये कैलकुलेशन आगे अभी यूज नहीं होगा एडलेस के लिए। सेकेंड नोट्स और वर्किंग बनाएंगे हम, जो कि ये रिजर्व सरप्लस, और यही थोड़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेट हो सकता है अगर ध्यान नहीं दिया तो आपने। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस का सॉल्व करना है सर हमें, जिसमें हम सबसे पहले हमारे क्वेश्चन से देखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है। चलिए तो सबसे पहला जो हम है सिक्योरिटी प्रीमियम ले लेते हैं सर। अब सिक्योरिटी प्रीमियम का हमारे पास पहले से क्या ओपनिंग जो कि बैलेंस शीट में दिया होता है, कितना दिया है वो देखेंगे सर, जो कि दिया कितना है 5 लाख रुपए का। अब अगेन सेम सर, अगर क्रेडिट हुआ रहेगा तो ऐड होगा, क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, और डेबिट हुआ रहेगा तो लेस होगा। तो आइए जर्नल एंट्री में, यहां देखो प्रीमियम ऑन बायबैक है, थोड़ा बता दो मैं, इसको भी आप ले सकते हो बट जरूरत नहीं। क्यों, यहाँ पे डेबिट हुआ है और यहाँ देख सकते हो क्रेडिट हुआ है, उतने ही अमाउंट होते, ऑटोमेटिक ये खत्म हो गया सर। और कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड है क्या, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हाँ सर डेबिट है वो भी 5 लाख का, मतलब पूरा ये नील हो जाएगा सर। ये डेबिट है कितने का, पूरे 5 लाख का, एंट्री नंबर 3 में है सर। तो ये पूरे 5 लाख का सर डेबिटेड है। जिस चीज को माइनस करते हैं उसको हमेशा ब्रैकेट में शो करते हैं सर। मैं यहां लिखता हूं माइनस एडजस्टेड फॉर प्रीमियम ऑन बीबी, बीबी मतलब क्या है यहाँ पे बायबैक सर। बस इसमें इतना ही है, मतलब ये नील हो गया सर।
अब सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद क्वेश्चन में 3 टाइप के रिजर्व थे, अब अगली बारी है जनरल रिजर्व की। और जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने जनरल रिजर्व कहीं भी यूज नहीं किया है। तो सर जनरल रिजर्व का 10,000 जैसे का वैसा पड़ा हुआ है, हमने कहीं भी इसका यूज नहीं किया है। उसके बाद सर हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हमने जहां तक मुझे याद आ रहा है 2 जगह यूज किया। आप लोग बताइए कहाँ कहाँ यूज किया 2 जगह पे सर। तो पहले हम तो ओपनिंग लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में 10 लाख का है। अब 2 जगह यूज कहाँ कहाँ किया आप मुझे बताइए सर। सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले हमने जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने CRR क्रिएट करने के लिए यूज किया, जो कि एंट्री नंबर 2 में आई थिंक। फिर हमने सर यूज किया फॉर प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए, और ये एंट्री नंबर 3 में कितना कितना अमाउंट हम इंटू से चेक करते हैं सर। एंट्री नंबर 2 देख सकते हो, टोटल 6,25,000 का हमने यूज कर दिया, और यहाँ पे हमने 125 का, 6,25,000 का और एक 1,25,000 का, हमने इतना पैसा यूज कर लिया है। तो बचा कितना सर, 6 + 7, 7,50,000 हमने यूज कर लिया है 10 लाख में से। मतलब मुझे लगता है 2,50,000 अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। 7 + 2 9 प्लस ये 10, 50 10 हो गया सर। यस सर, बस प्रॉफिट और लॉस का इतना ही था सर। जनरल रिजर्व नहीं, इसको मैं डबल अंडरलाइन नहीं करूँगी, क्यों? क्योंकि डबल अंडरलाइन अंडरलाइन करने का मतलब क्या होता है कि यहीं पे खत्म हो गया, तो डबल अंडरलाइन नहीं करना है हमें, ये पूरा रिजर्व सरप्लस को ऐड करना है सर। अब और कौन सा रिजर्व सरप्लस है सर, यहां से खत्म हो गया, लेकिन मैं कहता हमेशा हूं एक रिजर्व सरप्लस अभी भी एक पड़ा हुआ है। कौन सा सर? आपके जर्नल में चेक कीजिए, CRR। हालांकि वो क्वेश्चन में नहीं है बट हमारे आंसर में है सर। तो क्वेश्चन में नहीं है तो ओपनिंग तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यस अभी अभी हमने क्रिएट किया सर। उसका तो ले लिया हमने, नहीं हमने जो लिया है, ध्यान दो बताता हूं मैं, सुनो प्लीज सुनो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे ध्यान दो। हमने ये वाला अमाउंट ले लिया प्रॉफिट एंड लॉस का, कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस को यूज किया फॉर द क्रिएटिंग CRR। जो CRR अकाउंट में पैसा जमा हुआ रहेगा उसका एंट्री तो किया ही नहीं हमने। क्रेडिट है, लाइबिलिटी क्रेडिट क्या होता है सर, ऐड होता है। कितना अमाउंट है, 6,25,000। तो यहाँ पे जो है 6,25,000, अब जाके टोटल रिजर्व सरप्लस खत्म हुआ है, तो इस सबके से हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे सर। तो 6 + 2 8, 875, 18,75,000, 18,75,000 मेरे हिसाब से इतना ही आना चाहिए सर। थर्ड इन्वेस्टमेंट, बट इन्वेस्टमेंट में कोई भी एंट्रीज एडजस्टमेंट नहीं हुआ है तो उसको स्किप कीजिए। आखिरी कैश इन बैंक एसेट वाला पार्ट है, तो यस सर वो वाले में होगा एडजस्टमेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहिए या फिर बैंक कहिए सर। सबसे पहले सर हमारे पास ओपनिंग कितना दिया वो चेक कीजिए। तो आपको यहाँ पे बता के दिया है कि टोटल करंट एसेट हमारा इतना है, जिसमें से 15 लाख हमारा कैश एंड बैंक है। तो 15 लाख इज योर ओपनिंग बैलेंस फॉर कैश एंड बैंक। अब चेक कीजिए आपके क्वेश्चन आंसर्स में कहाँ कहाँ आपने बैंक वर्ड को यूज किया या कैश वर्ड को यूज किया हुआ है। सीधे सीधे देख सकते हो लास्ट में टू बैंक है। अब असेट से, असेट का उल्टा कॉन्सेप्ट है सर। असेट अपना डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट हुआ रहेगा तो ऐड होगा, क्रेडिट हुआ रहेगा तो लेस होगा। सर कैन थिंक कॉमन सेंस यूज करो। हम पेमेंट करते पैसा जाएगा, कम होगा, कितने का, 12,50,000 का। तो यस सर यहाँ पे जो है आपको 12,50,000 तो माइनस करना चाहिए। क्या बोल के, ये हमने बायबैक बीबी पेड किया बोल के, बीबी को पेड नहीं किया हमने, बायबैक अमाउंट पेड किया, ठीक है ओके। तो बच कितना गया, माइनस कीजिए, 15 लाख माइनस 12,50,000 तो आता है 13,75,000 का। चलिए बॉस, हमने सारे के सारे वर्किंग नोट और नोट्स ऑफ अकाउंट वो सारे कर लिए जो हमें जरूरत पड़ने वाला है इस क्वेश्चन में सर। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि एग्जाम में सिर्फ ये नोट पूछता है आपको 7 से 8 मार्क के लिए, तो इसलिए नोट को ध्यान से समझिए हमने कैसे कैसे सॉल्व किया। मैंने बड़े आराम से बड़े प्यारे सम करा, बट फिर भी अपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर लीजिए और अपने सारे TY BCom फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ आपको अकेले पास नहीं होना है, हर किसी को पास होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं बैलेंस शीट। मैक्स टू मैक्स में लगता है 5 से 8 मिनट और जाएगा, मैक्स टू मैक्स इसके अंदर ही आपका ये सम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले शेयर कैपिटल जिसका हमने वर्किंग करके रखा है शेड्यूल नंबर और नोट्स नंबर 1 में, वर्किंग नोट नंबर 1 में आप देख सकते हो फाइनल अमाउंट जो है 24,37,500। तो यहाँ पर आएगा
24,37,500। एक बार वेरीफाई कर लीजिए क्या वही अमाउंट है। हाँ जी सर। उसी के बाद हमने रिजर्व सरप्लस भी करके रखा है, यहाँ पे देख सकते हो आप 18,75,000। रिजर्व सरप्लस आ गया हमारा 18,75,000। थोड़ा सा मेरे पीछे छुप चुका होगा आंसर, बट थोड़ा सा मैं साइड हट के आपको दिखा देता हूँ। 18,75,000। हमारे क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोविंग में एक डिवेंचर पड़ा हुआ है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। डिवेंचर लोन कुछ होता है, हाँ सर डिवेंचर है। इस 10% का फिलहाल कुछ नहीं करना है। 10% मतलब इंटरेस्ट होता है, बट फिलहाल कुछ नहीं करना है। डायरेक्टली 25 लाख अमाउंट है डिवेंचर का, वो हम यहाँ लिख देंगे 25 लाख रुपीज का। अदर फिलहाल कुछ नहीं है। ट्रेड पेबल मतलब होता है बिल्स पेबल और क्रेडिटर। चेक कीजिए क्वेश्चन में क्या क्या है सर। तो सर हमने ये वाला पार्ट कर लिया, हमने ये वाला पार्ट कर लिया, ये भी कर लिया। आप देख सकते हो ट्रेड पेबल में हमेशा आपको जो है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों आता है, और दोनों भी क्वेश्चन में दिया हुआ है सर। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 15 लाख प्लस 5 लाख इज इक्वल टू 20 लाख। आप इसको अलग से नोट्स बना के प्लस के एडिशन लेके दिखा सकते हो, मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ आपको। तो 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 लाख का अमाउंट आ गया ट्रेड पेबल के अंदर। अदर फिलहाल कुछ नहीं है। इन सबको ऐड करोगे तो आपको वन साइड ऑफ बैलेंस शीट टोटल मिल जाएगा, दैट इज 24,37,000, सॉरी 24,37,500 प्लस 18,75,000 प्लस 25 लाख प्लस 20 लाख, बराबर ना। हाँ सर। ऐड करने पे आ रहा समथिंग कुछ ये 88,12,500। एक बार फिर से हम वेरीफाई कर लेते हैं। 24,37,500 प्लस 18,75,000 प्लस 25 लाख प्लस 20 लाख, 88,12,500। फिलहाल मुझे ये लायबिलिटी का टोटल मिल रहा है। लेट्स सी अबाउट द एसेट्स सर। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स एसेट है, डायरेक्ट अमाउंट देकर रखा है। नेट ब्लॉक मतलब ये सारे डेप्रिसिएशन एंड ऑल सॉल एक दिया हुआ है सर 40 लाख रुपीस का। यहाँ पे आ गया 40 लाख रुपीस का अमाउंट। इन्वेस्टमेंट जो कि क्वेश्चन में है, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था, बट सुनो ये वर्ड है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट पे नहीं आता ये। तो ये वाला इन्वेस्टमेंट वो नहीं है, वो दूसरा इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाला है। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं हम लोग ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो कि कितना दिया हुआ है सर 15 लाख का है। तो ये आ गया 15 लाख। इन्वेंट्री मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधे करंट एसेट और लोन एडवांस दिया हुआ है सर। तो पहले तो मैं काम करता हूँ, ये बैंक अलग से देना, तो बैंक को हमने सॉल्व किया हुआ है, जो कि हमने सॉल्व किया थर्ड वाले में 13,75,000 का। 13,75,000 नोट नंबर और वर्किंग नोट नंबर थर्ड है सर। अब देखिए टोटल करंट एसेट 35 लाख था, जिससे 15 लाख को हमने साइड में किया बैंक के लिए, तो बचा हुआ जो अमाउंट रहेगा वो अदर करंट एसेट हो गया। तो 35 माइनस 15 करने पे सर डेफिनेटली 20 लाख आ रहा है। तो 20 लाख आपका बन गया अदर करंट एसेट। होप सो हर किसी को समझा कि 25 लाख कहां से आया सर, 35 में से 15 को साइड कर देगा सर। तो टोटल 20 लाख इज योर अदर करंट एसेट। अब बचा एक आखिरी लोन एंड एडवांसेस, वो आप अलग से हेडिंग बना दीजिएगा, बेटर रहेगा। यहां लिख दूंगा मैं लोन एंड, और अदरवाइज करंट में लिख सकते हो आप लोग। एडवांसेस अमाउंट कितना है 5 लाख का। अब चेक ये करना है कि टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है, आई मीन सेम अमाउंट आ रहा है क्या लाइबिलिटी वाला। सर 40 लाख प्लस 15 लाख प्लस 13,75,000, 13,75,000 करेक्ट, फिर 25 लाख, और आखिरी में कितना ये लोन एडवांस कितना था 5 लाख का। ओके 5 लाख, ये कुछ 98,75,000 आ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ अपना हुआ है यहाँ पे। देखिए 98,75,000। अब जब ऐसा गड़बड़ हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वेरीफाई करना है कहाँ कहाँ मिसमैच हो रहा है अपना। पहले चलेंगे कैलकुलेशन चेक करने के लिए। अब यहाँ पे आइए, आप एक काम कीजिए,
25 लाख माइनस 6 लाख 25 कीजिए, मुझे ये अमाउंट रॉन्ग लगा, करके देख लीजिए 25 लाख माइनस 6,25,000, तो सर ये है 18,75,000। तो सर सबसे पहले गलती अपने को यहां करेक्शन करनी है, जो कि आएगा सर कितना, 18,75,000। ओके, अब सर ये तो एक्यूरेट लग रहा है, ये भी राइट है, 10 माइनस 250, हाँ ये भी राइट है, इनका एडिशन 1875 भी राइट है। अब यहां देखो, ये 15 लाख के 12 लाख 50 है, मैंने जब कैलकुलेट किया होगा इसके बाद 2 लाख 50 लिया होगा, तो ये गलतियां आपको एग्जाम में नहीं करी, ध्यान रखना, और हो गई तो कैसे आइडेंटिफाई करना है सर। तो 15 लाख माइनस 12 लाख 50 इज इक्वल टू, सर ये भी अपना करेक्शन करना पड़ेगा, जो कि आएगा 2,50,000 ओनली। अब जब मैं यहां पे आऊंगा तो ये सारे करेक्शन हमें करने पड़ेंगे सर, 18,75,000, फिर यहाँ पे टोटलिंग भी चेंज हो जाएगा सर हमारा, और ये कैश इन कैश इक्विवेलेंट चेंज हो जाएगा सर हमारा, 2,50,000 था बराबर, ये भी हमें रफ करना पड़ेगा सर यहाँ से। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो अदर करंट एसेट है, टोटल हमारे पास सर करंट एसेट कितने का था, 35 लाख का, 35 में से अगर बैंक का 15 लाख हटा दो तो टोटल अदर करंट एसेट कितने का बचेगा सर, ओनली 20 लाख रुपीस का, और हमने यहां लिखा है 25 लाख। तो सर ये एक और गलती जो हमसे हुई थी, तो यहाँ पे आ गया 20 लाख। अब आप इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, गड़बड़ी घाई नहीं करने, आराम से स्टेप बाय स्टेप सर। चलिए 18,75,000 प्लस 18,75,000 प्लस 25 प्लस 20 दैट इज 45 लाख, तो ये मुझे मिल रहा है कुछ ये वाला 80, क्या जाएगा 82,50,000। अब आता है ये वाला पार्ट सर, 40 प्लस 50 55 लाख प्लस 2,50,000 प्लस ये भी सर 20 लाख प्लस 5 लाख, हो गया सर 82,50,000। ये लो भाई हमारा बैलेंस शीट हो गया टैली, हो गया टैली, और सम हो गया खत्म। अब करेंगे हम अगले सम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।